वाग्या हो कम है प्लीज सर आ जा आ गया બધા ને ખાલી મને બધા જ આગળ પેલા બધા આવે પછી બધા આવે પછી બધા આવે પછી આવે અરે આવ વોલેન્ટિયર લે આગળ અરે બધા આગળ અરે આવા તો આવશે તો યુ કમ આઉટ Take out page number 106. Page 106. Notes का page 106 ले लो. अरे चलने अरे से सर से आगड़ है सर हाँ अरे संभाला पैर जरा Take page 106. Yesterday we started something that was called as final account, right? Most important topic, as I told you, this year ka final accounts. We started with that. Now, what are final accounts? Accounts prepared at the end of the year. Accounts prepared at the end of the year. देखो नीचे स्टैंड है, ये अपना ही दुनिया में चल. हाय हाय गुड मॉर्निंग. तुम आगे हो एटीएम दिया फोटो कम है. यू ऑल्सो नियर कम है. नियर दिस साथ के बाजू में दिया यू शुड इनसाइड. चिंगम खा रही हो फेंक के हो. चिंगम खा रहे हो फेंक के हो बराबर. देख के जाना नीचे. इधर हाँ बहुत जगह है.
सोमानी इसके बाजू में शिफ्ट हो जा ध्रुव इधर बैग नीचे रख दो चलो टेक पेज 106 लंबा लाने पेज 106 last lecture we started with final accounts. Okay, now what are final accounts? Accounts prepared at the end of the year. Accounts prepared at the end of the year. Accounts prepared at the end of the year. What is this? Won't you look at this stand? Second time you did. पहली बार आई तभी भी किया, पता भी नहीं चला. Now see, final accounts are prepared at the end of the year generally, but is it like you need to compulsorily make them at the end of the year, or you can make it at the end of any period? Anyway, you can prepare as and when you require. Okay? जब चाहिए तब आप बना सकते हो, आपकी मर्जी. जितने टाइम का डेटा लेना है उतने टाइम का डेटा लो और बना लो फाइनल अकाउंट्स. डेटा मिलता कहाँ से आपको? From where do you get this data? Journal and ledger. So the sequence of bookkeeping is what? First step of bookkeeping is journal. We saw that transactions go in journal date-wise, chronologically. From there you post the entries into ledger. That is also account-wise. Account-wise सारे ledger हमने बनाए थे कल क्लास में, याद होगा अगर आपको तो. फिर ledger के balances की मदद से हम लोग एक लिस्ट तैयार करते हैं. उस लिस्ट को क्या कहा जाता है? Trial balance. That list is called as trial balance, right? और ट्रायल बैलेंस की मदद से भी मेक फाइनल अकाउंट्स. बट ट्रायल बैलेंस के पीछे भी बनाने का दो कारण है. मैंने बोला था आपको दो कारण है. क्या दो कारण है ट्रायल बैलेंस बनाने के पीछे? एक तो फाइंड आउट एरर, कि डेबिट्स आर इक्वल टू क्रेडिट्स और नॉट. आप चेक कर सकते हैं, बराबर. एक बार वो पता चल जाए तो एक लिस्ट रेडी है ना, तो फाइनल अकाउंट्स के लिए घड़ी घड़ी लेजर को रेफर करने की जरूरत नहीं है. लेजर बहुत बड़ी बुक होती है, बहुत सारे अकाउंट स्कैटर्ड होते हैं, तो घड़ी घड़ी वहां से रेफर करने की जरूरत नहीं है. ट्रायल बैलेंस रेडी, एक लिस्ट में से आपके फाइनल अकाउंट्स रेडी हो जाए. बट हमने देखा कल क्लास में ही देखा कि ट्रायल बैलेंस बनाए बिना भी आप फाइनल अकाउंट्स बना सकते हो. बना सकते हो कि नहीं बना सकते? बना सकते हो. इवन विदाउट मेकिंग ट्रायल बैलेंस यू कैन स्टिल मेक फाइनल अकाउंट्स डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ लेजर. लेजर की मदद से आप डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स बना सकते हो. क्लियर? जो हमने बनाए भी थे कल क्लास में, छोटा सा फाइनल अकाउंट्स मैंने रेडी किया था. ये परचेज था, सेल्स था, कैरेज था, वेजेस था, एक्सपेंस में इलेक्ट्रिसिटी था, रेंट था, ओके, आपका इलेक्ट्रिसिटी वगैरह था. सेकेंड में इधर संभालना. आगे पीछे ओके. सो वी सॉ येस्टरडे ओनली कि जर्नल से हमने लेजर बनाया, लेजर से हमने ट्रायल बैलेंस बनाए बिना ही फाइनल अकाउंट्स बना लिया विद द हेल्प ऑफ लेजर अकाउंट्स. सो फाइनल अकाउंट्स में होता है क्या? व्हाई डू वी मेक फाइनल अकाउंट? दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी, राइट? रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस, रिजल्ट्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप. तो रिजल्ट्स में मेनली दो चीज आपको फाइंड आउट करनी होती है. एक चीज तो होती है आपकी प्रॉफिट और लॉस. एक साल में आपने क्या किया, एक साल जो काम किया उसमें क्या किया. आप सेकेंड स्टैंडर्ड से थर्ड स्टैंडर्ड में गए, तो सेकेंड स्टैंडर्ड से थर्ड स्टैंडर्ड में, सेकेंड स्टैंडर्ड में कितना स्कोर किया, दैट इज द रिजल्ट. एक साल जो मेहनत की थर्ड स्टैंडर्ड में, फोर्थ स्टैंडर्ड में, फिफ्थ स्टैंडर्ड में, सिक्स स्टैंडर्ड में, आप स्कूल में करते थे, तो एक साल में आपको कितने मार्क्स आए, कितने परसेंटेज आए, दैट इज द रिजल्ट ऑफ 1 year. दैट इज शोन बाय विच टू अकाउंट्स? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट. तो बिजनेस ने कितना प्रॉफिट्स किया, बिजनेस का रिजल्ट आर प्रॉफिट्स, तुम्हारा रिजल्ट आर परसेंटेजेस. तो बिजनेस ने कितना प्रॉफिट्स किया वो कहां से पता चलता है? ट्रेडिंग एंड P&L से. उससे भी आपने
ट्रेडिंग अलग क्यों बनाया, पीएनएल अलग क्यों बनाया, उसके पीछे भी रीजन है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब इंपॉर्टेंट वाले, कोर वाले, इनडायरेक्ट मतलब लेस इंपॉर्टेंट, पीएनएल एंसिलरी। तो डायरेक्ट वाले से आपको कौन सा प्रॉफिट मिल रहा था, ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन, ओके, इंपॉर्टेंट प्रॉफिट। एंड फिर पीएनएल से आपको मिल रहा था नेट प्रॉफिट, बराबर है। तो ये दो अकाउंट से आपको रिजल्ट मिल जाता है। और फिर वैल्यू ऑफ बिजनेस जानने के लिए व्हाट डू यू मेक, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से क्या पता था कि बिजनेस कितने का है। आप सेकंड स्टैंडर्ड से थर्ड स्टैंडर्ड में आए तो आपकी वैल्यू क्या हुई, आपकी वैल्यू बढ़ी, कितना नॉलेज आपने गेन किया, दैट इज योर वैल्यू। थर्ड से फोर्थ में आए, नाइन्थ से टेंथ में आए, ग्रेजुएशन किया, डिग्री किया, तो जितनी आप डिग्री ले रहे हो, जितने आगे बढ़ रहे हैं आपके साल, उतना आपका वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ द नॉलेज यू आर अक्यूमुलेटिंग। वैसे बिजनेस भी क्या करता है, जैसे साल दर साल बिजनेस बढ़ता है, वैसे उसमें भी क्या होता है, धीरे धीरे ग्रोथ होते जाता है। क्या हो जाता है, ग्रोथ होते जाता है। बिजनेस में भी एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा क्या होते जाता है, ग्रोथ। बिजनेस में एवरी ईयर क्या होते जाता है, ग्रोथ होते जाता है। तो पहला साल का बिजनेस समझो आपने 5 लाख के कैपिटल से स्टार्ट किया था हमारे एग्जांपल में, फिर लाख रुपए का प्रॉफिट किया, तो ओनर का पैसा बन के कितना हो जाएगा, 6 लाख। एक साल और काम करेगा, एक साल और प्रॉफिट करेगा, फिर 2 लाख का प्रॉफिट किया, तो 6 लाख का हो जाएगा 8 लाख इन द बैलेंस शीट। तो कैपिटल बढ़ते जा रहा है, तो बैलेंस शीट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। That is the value of business. That is the value of business. So value of business is shown by what? Balance sheet. Balance sheet के दो साइड्स होते हैं, assets and liability. Asset मतलब आज के दिन पे आप एसेट बेच के कितना पैसा ले सकते हैं। सारे एसेट है उनको बेच दो तो कितना पैसा आएगा आपको, दैट इज द एसेट पार्ट। लायबिलिटी मतलब बाहर वाले और घर वाले, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल वाले को चुका दो, एसेट से आपके 10 लाख के 10 लाख रुपए आ गए आपके पास, बाहर वालों को 2 लाख रुपए समझो लोन लिया है तो चुका दो, तो बचा हुआ 8 लाख किसको बिलोंग करता है, ओनर को, कैपिटल को। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ योर बिजनेस। किसी भी बिजनेस को खरीदना है तो क्या चेक किया जाता है, उसका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, दैट इज द अमाउंट दैट बिलोंग्स टू ओनर, दैट इज द वैल्यू ऑफ इट्स बिजनेस। सो 2 रीजन से आप बना दो, नंबर 1 टू फाइंड आउट रिजल्ट्स, नंबर 2 टू नो द वैल्यू ऑफ। कम टू पेज नंबर 106। ये जो चीज हमने देखी थी कल, इसी का भी इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे हम लोग, ध्यान से देखना, थोड़ा आगे। ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल फ्रॉम विच दे आर पोस्टेड टू लेजर। डिड यू सी दैट, पेज 106 नोट्स का। द बैलेंसेस ऑफ दीज लेजर अकाउंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। दिस पार्ट इज क्लियर? हेलो? Thus, with the help of a trial balance, we will prepare final accounts for the following 2 reasons. Number 1, to calculate profit or loss made by the business during the year. And number 2, to know the values of assets and liabilities. Sorted up? Generally, final accounts are prepared once in a year, that is on either calendar year ending 31st December or on financial year ending, that is 31st March. Generally, 2 बार नहीं बनते, 1 बार बनते हैं आपके साल के ऊपर। सॉरी, जैन टू दिसंबर तो दिसंबर में बनाओगे, अप्रैल टू मार्च है तो मार्च में बनाओगे। जनरली क्या होता है बिजनेस का ईयर, अप्रैल टू मार्च होता है। द क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। यू नो व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस, राइट? द लिस्ट, आपको लिस्ट दी गई होगी। हमने लेजर से बनाया था, थोड़ा लॉन्ग, मतलब हर एक लेजर था हमारे पास कल वाले एग्जाम्पल। प्रैक्टिकली जब आप सॉल्व करोगे आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा, सीधा लिस्ट रेडी है, उससे टप 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 सीधा बैलेंस डालना है आपको फाइनल अकाउंट। सेकेंड पार्ट इज एडजस्टमेंट। व्हाट आर एडजस्टमेंट? दे आर अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। वो कैसे टैकल करना है मैं बताऊंगा। अनरिकॉर्डेड एंट्रीज को क्या कहा जाता है, वो जर्नल से अभी तक बाकी है, जर्नल में ही उसको एंटर नहीं किया। जैसे अनरिकॉर्डेड सेल्स हो गया, अनरिकॉर्डेड परचेज हो गया, अनरिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन हो गया, ओके, सारे के सारे अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस है, वो सीधे के सीधे फाइनल अकाउंट्स में जाते हैं। संभाल, दे आर कॉल्ड एज एडजस्टमेंट्स, दे आर कॉल्ड एज एडजस्टमेंट्स, ओके। जर्नल में रिकॉर्डेड,
लेजर में भी नहीं है, कंप्लीट ओमिशन वाले हैं। पार्शियल ओमिशन हो सकता है। नहीं, पार्शियल ओमिशन नहीं, कंप्लीट ओमिशन वाले। दे आर कॉल्ड एज एडजस्टमेंट्स। ओके, पार्शियल ओमिशन हुआ ना तो ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट आ जाए, ये अपना ट्रायल बैलेंस फुल्ली टैलीड रहेगा, आपको ट्रायल बैलेंस में कभी सस्पेंस दिखने वाला नहीं। तो ये एडजस्टमेंट का मतलब होता है कंप्लीट ओमिशन वाली चीज जो आपने रेक्टिफिकेशन के वक्त भी नहीं किया है, तो फाइनल अकाउंट्स के वक्त उसको डायरेक्टली एंट्री देनी है। वो कैसे करना है मैं बताऊंगा आगे। आंसर विल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। हमने कल बनाया था आंसर, याद है आपको? व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ आंसर्स? नंबर 1, ट्रेडिंग अकाउंट टू कैलकुलेट व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, P&L टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, एंड बैलेंस शीट टू नो द एसेट्स एंड। अभी एक एक का ऑपरेशन करते हैं अच्छे से। ओके, मुझे बताओ ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से आइटम्स जाते हैं? डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बराबर। एज अ ट्रेडर यू हैव जस्ट वन डायरेक्ट इनकम, सेल्स। उसको छोड़ के सारे इनकम्स इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका मंत्रा दिया था मैंने, याद है? पीपी का मतलब एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज या फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वाले हैं तो वो डायरेक्ट है। तो पढ़िए क्या दिया हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। All purchases and direct expenses are transferred to the debit side of trading account and sales on the credit side of trading account. Why so? Why expenses are appearing on debit and why incomes are appearing on credit? ये भी देखा था। नॉमिनल अकाउंट को बंद कर रहे हो आप, परचेज में 2222 लिखा होगा, लास्ट में आएगा बाय ट्रेडिंग, याद है? बाय ट्रेडिंग का करस्पॉन्डिंग एंट्री ट्रेडिंग में 2 परचेज। सेल्स में आपने बाय 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 लिखा है, बाय डेटर, बाय सन्ड्री, बाय कैश, उसको बंद करना है तो 2 ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग में आता है बाय सेल्स। याद है कल क्लोज किए थे हमने अकाउंट। तो लेजर ऑटोमेटिकली बंद होंगे और एक्सपेंसेस कौन से साइड पे अपियर होंगे आपके? डेबिट पे, और इनकम्स क्रेडिट साइड पे। इज इट क्लियर? एक्सपेंसेस विल अपियर ऑन द डेबिट, इनकम्स ऑन द क्रेडिट साइड। If credit side of trading account is greater than debit side, we make gross profit and vice versa. अगर क्रेडिट ज्यादा है, obviously इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट है, एक्सपेंस ज्यादा है तो लॉस। Take a look at the format of trading account. Take a look at the format of trading account. Look at the format of trading account. देखो आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड व्हाटएवर। उसमें पहला आइटम आपको मिलेगा 2 ओपनिंग स्टॉक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे मिलेगा बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑन द राइट हैंड साइड। व्हाट आर दी स्टॉक्स? दीज आर अनसोल्ड गुड्स। इसको कैसे टैकल करना है, क्या मीनिंग है, आगे बताऊंगा एडजस्टमेंट के साथ। फिलहाल स्टॉक को रखो साइड पे। आपको मिलेगा परचेज लेस रिटर्न्स और सेल्स लेस रिटर्न्स, ये देखा। उसके बाद Which is the biggest direct expense? Purchase. वो नहीं होगा तो माल बेच ही नहीं पाओगे। Which is the biggest direct income? Sales. और बाद में रिटर्न्स माइनस किया, तो परचेज में से कौन सा रिटर्न माइनस किया? परचेज रिटर्न। और सेल्स में से सेल्स रिटर्न, सो दैट आपको नेट पता चल जाए। आपने 10 लाख का माल खरीदा, 2 लाख का रिटर्न कर दिया, तो नेट कितना हुआ? 8 लाख। तो खर्चा तो 8 लाख ही हुआ है, 2 तो वापस चला गया। और सेल्स हुआ है 20 लाख, 20 में से 2 लाख का वापस आ गया, तो एक्चुअल सेल्स आर 18 lakhs, वही आप दिखा रहे हो। तो परचेज लेस परचेज रिटर्न, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। गॉट दैट? मूविंग अहेड, डायरेक्ट एक्सपेंस की बड़ी सी लिस्ट दी गई है, दिख रहा है आपको? ये लिस्ट को रट्टा नहीं मारना है, ये लिस्ट को समझना है, अपने आप से पूछना है क्या ये एक्सपेंस परचेज और प्रोडक्शन से रिलेट करता है। इफ द आंसर इज यस, देन इट इज a direct expense. It will appear in trading account. And if it is not a direct expense, if it is not related to PP, purchase of production, then it will go to P&L account on the debit side. Got it? इसके पीछे P&L का भी exhaustive list है. So let's start with trading account items. You have wages. Can you see that? Wages किससे relate करते हैं? Production से. Production से relate करते हैं. Production किधर होता है? Factory में होता है. Production होता है. अगर वेजेस नहीं दोगे तो माल आगे बेचने वाला प्रोड्यूस होने वाला है कि नहीं होने वाला है? होगा ही नहीं। तो वेजेस विल ऑब्वियसली गो टू ट्रेडिंग अकाउंट। बट व्हाट अबाउट सैलरीज? वो ऑफिस में होता है। सैलरीज विल गो टू P&L, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड।
सो वेजेस गो टू ट्रेडिंग डेबिट, सैलरीज गो टू पीएनएल डेबिट. अच्छा, उसके बाद एक आइटम है, थोड़ा रट्टा मारना है, वेजेस एंड सैलरी. इसका मतलब क्या है वेजेस एंड सैलरी? इसमें ज्यादा वेजेस है और थोड़ा सा सैलरी. मोर ऑफ वेजेस लेस ऑफ सैलरी, थोड़ा सा है. 90% वेजेस है, तो इट विल गो टू ट्रेडिंग. बट व्हाट इफ इट इज सैलरीज एंड वेजेस? पीएनएल. पीछे आप टर्न करोगे ना तो पीएनएल का फॉर्मेट दिया हुआ है, वहां पे आपको सैलरीज एंड वेजेस दिखाई देगा. कैन यू सी दैट? उसमें क्यों? उसमें पहले सैलरी आया ना, तो मोर पोर्शन ऑफ सैलरी है, लेस ऑफ वेजेस. मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, नाम में लिखा मैन्युफैक्चरिंग मतलब रिलेटेड टू प्रोडक्शन, बराबर है. नॉन मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, नॉन मैन्युफैक्चरिंग दिया हुआ है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग तो पीआर, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन. व्हाट दैट? उसके बाद दिया है प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव, प्रोडक्शन से रिलेटेड, इट विल गो टू ट्रेडिंग. अनप्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस होता है वो वगन का स्टाइल, ऐसी सामान हेरा फेरी करने के लिए रखा हुआ है, ओके, ऑफिस में बैठा हुआ है वर्कर, सो दैट इज पीएनएल डेबिट. फर्क समझ में आ रहा है? प्रोडक्शन और परचेस से रिलेटेड. वर्क मैनेजर सैलरी, वर्क मैनेजर मतलब फैक्ट्री का मैनेजर, उधर पेंसिल से लिखो. वर्क मैनेजर मीन्स फैक्ट्री मैनेजर. वर्क्स मीन्स फैक्ट्री, वर्क्स मीन्स फैक्ट्री. वर्क मैनेजर सैलरी, टेक आउट द नोट्स. नहीं, फाइनल अकाउंट्स में आज तो ठीक है, अभी खाली थियरी कर रहा हूं, कल से प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे ना तो आप समझ में मार्किंग करने वाले हो. हर एक आइटम मेहरबानी करके खुद का बुक लेके आना, फ्रेंड का बुक से करोगे ना उसका ही फायदा करवा रहे हो. घर पे बैठोगे रिवाइज करने के लिए, कोरा कट बुक रहेगा, कौन सा चीज किधर जाने वाला है कुछ पता नहीं चलेगा. हर एक आइटम में मार्किंग होगा, हर एक आइटम में. मेहरबानी करके खुद का नोट्स लेके आना अभी. नाउ वर्क मैनेजर सैलरी, दैट इज अ फैक्ट्री मैनेजर. तो फैक्ट्री का के लिए यूज होता है. तो फैक्ट्री का जो भी खर्चा है इट इज गोइंग टू गो टू ट्रेड. बट ऑफिस मैनेजर सैलरी दिया है तो पीएन, ऑफिस दिया तो पीएनएल, या सिंपल मैनेजर सैलरी दिया वो भी पीएन. बट वर्क मैनेजर, वर्क बोले तो फैक्ट, तो वो जाएगा ट्रेडिंग. कैरेज, कैरेज मतलब क्या? सिर्फ कैरेज दिया है, इनवर्ड अज्यूम करने का कि आउटवर्ड? इनवर्ड. सिर्फ कैरेज दिया है ना तो ऑलवेज इट इज इनवर्ड. 3 आइटम्स होते हैं, कैरेज, फ्रेट एंड रॉयल्टी. कैरेज, फ्रेट एंड रॉयल्टी.